नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से क्या चाहते हैं। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपके पार्टनर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फ्यूचर में वो क्या चाहते हैं आपसे, आप उनसे क्या चाहोगे, क्या प्रोवाइड करेंगे वो इस रिश्ते में, आप क्या प्रोवाइड करोगे। सो ये सब कुछ हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। मैं कुछ और रीड करने वाली थी, लेकिन पता नहीं मुझे ये इंट्यूशन बार बार आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, हम इस पर रीडिंग करें आज। सो ठीक है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए मैं आज ये रीडिंग करूंगी कि आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, आपको पता है कि ये उस टाइम के लिए आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे ये रीडिंग कभी भी आपके सामने आ रही हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना आपको दिमाग में ज़रूर रखना है, सब कुछ आप इसको मैच करिए ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव करो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड प्लीज़ गाइड। क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज कमेंट था कि अपना नंबर प्रोवाइड करें। नंबर मैं नहीं डालती हूँ, ठीक है। मेल आईडी मेरा दिया है कॉन्टैक्ट में, आप मेल कीजिए मुझे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी पर्सनल रीडिंग के लिए कि आपको आगे कैसे प्रोसेस करना है। एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन, इस रिश्ते से वो क्या चाहते हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। इस रिश्ते से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, वाओ, क्या बात है। आउटकम तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं डिवाइन। देखिए, अभी की एनर्जी ऐसी है ना, मैं अभी जितनी रीडिंग, अभी मैंने ज़ोडिएक साइन की भी जो रीडिंग की है, मुझे ऐसा दिख रहा है इस टाइम पे कि एनर्जी शिफ्ट हुई है। और अब जो है ना, आपके जिससे भी आप डील कर रहे हो, जिस इंसान से, वो अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आप उनको वो वैल्यू अभी नहीं दे रहे हो। और मेरे व्यूवर्स जो है ना, वो भाग रहे हैं, वो नहीं चाहते। मतलब मैक्सिमम मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को चाहते भी हैं तो सेम एनर्जी में एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखी है ज़ोडिएक साइन। जब मैंने रीडिंग की लास्ट टाइम, उस टाइम भी यही एनर्जी थी, और अभी जितनी भी रीडिंग मैं कर रही हूँ, मुझे यही इंट्यूशन आ रही है कि मेरे व्यूवर्स अब रेडी नहीं हैं इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के लिए। अगर ये इंसान इमोशनली कनेक्ट करेंगे तो फिर भी सोच सकते हैं, ऐसी एनर्जी बहुत लोगों की है। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं इस रिश्ते से डिवाइन, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। देखा, मैंने बोला ना। माय गुडनेस, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है। थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करते हैं इसको, ठीक है। अगर ये रीडिंग आप लोगों को ग्रुप में चाहिए, पाइल्स में चाहिए, तो मुझे बताना, फिर मैं डिटेल रीडिंग करूँगी, ठीक है। अलग अलग ग्रुप बना के, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यस, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5 की एनर्जी है। ब्यूटीफुल। कुछ चेंज आपके पार्टनर में ज़रूर हो रहा है, डेफिनेटली उनके अंदर कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं जिससे वो इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आज की, ठीक है। नंबर 9, 2, 10 एंड 8, 5 की एनर्जी है। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग के लिए इंसान तैयार हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओवरऑल जो लाइफ सिचुएशन इनकी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ में और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है।
एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्योंकि न्यू बिगनिंग नहीं हो रही इसलिए परेशान है ये इंसान, ठीक है। काम करना चाहते हैं ये इंसान लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अब इस रिश्ते में ये एफर्ट्स लेना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अगेन इनको अपनी लाइफ में ये इंसान इसलिए दुखी है ना क्योंकि ये जो आप दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना उसको ख़त्म करना चाहते हैं। एक तो आपके साथ, एक इनके ओवरऑल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि इंसान परेशान है। अब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कार्मिक कोई लोग हो सकते हैं, या फिर ऑफिस का माहौल इनके लिए इतना फेवरेबल नहीं है, ऐसा कुछ है जहाँ पे ये इंसान जो है ना डिप्रेस्ड हो रहे हैं। ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है, लाइफ सिचुएशन ऐसी है जहाँ ये इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी को लेकर दुखी है, उदास है, ठीक है, डिप्रेस्ड है। और एक मिसिंग एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। और एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग को बताती है, एक फ्रेश स्टार्ट को बताती है, लेकिन ये हो नहीं रहा, कर नहीं पा रहे हैं इंसान, ठीक है। सो कर नहीं पा रहे हैं का एक दुख भी हो सकता है इनको। और अपने फाइनेंस पे भी काम करना चाहते हैं लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। सो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं इनके लाइफ में, कुछ कार्मिक लोग भी हैं जो कि इनकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, और एक आपके साथ जो रिश्ता इनका ख़राब हो रहा है। सो ओवरऑल ये इंसान जैसे सब तरफ से पिस रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, जहाँ ये इनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिनसे ये परेशान हो गए हैं। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे फैमिली इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। सो फैमिली इश्यूज़ कुछ प्रॉपर्टी को लेके हो सकते हैं, या फिर कुछ रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा इशू इनके लाइफ में है जिससे कि ये इंसान परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे फीलिंग्स में, ये इंसान आपसे स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और ये इंसान इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर फिजिकली आपसे नहीं भी कनेक्ट कर पा रहे हैं तो स्पिरिचुअली मतलब सोलफुली आपसे कनेक्टेड हैं, अगर इनको ऐसा लग रहा है तो ये बहुत हायर लेवल की बात है। ये नहीं कोई सोच पाता है। अगर ये इंसान ये सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअली इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहते हैं। जिन लोगों के लाइफ में मैरिज पॉसिबल है उनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ट्रेडिशनल मैरिज मतलब सबकी मर्जी से, ऐसी की एनर्जी दिख रही है। द मैजिशियन की एनर्जी है, चाहते ये बहुत कुछ है आपके साथ, फिर से स्टार्ट हो सब कुछ, अबंडेंस आए इस रिश्ते में, खुशियाँ आए, और इसके लिए इंसान मैनिफेस्ट करते भी दिख रहे हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैंने बोला ना जिनकी लाइफ में पॉसिबल है मैरिज, ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं, जिनकी लाइफ में पॉसिबल है, ठीक है। जिनकी लाइफ में पॉसिबल नहीं है फिर भी ये इंसान आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाहते हैं। ये ऐसे ही रहना चाहते हैं आपके साथ जैसे एक हस्बैंड और वाइफ कैसे रहते हैं, बहुत बॉन्डिंग होती है ना। सिर्फ फिजिकल रिलेशन को मत सोचिए बल्कि और भी बॉन्डिंग हुआ, या फिर बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कनेक्ट होने वाली एक एनर्जी। सो वैसी एक एनर्जी में आपके साथ रहना चाहते हैं ये इंसान। इनकी फीलिंग्स मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान जो है आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। जिस सिचुएशन में ये फंसे हैं ना, इनको कहीं ना कहीं ऐसे ज़रूर लग रहा होगा कि आपके साथ कुछ बुरा इन्होंने किया है जिसके चलते ये भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, ठीक है। अगर इनको ऐसा नहीं भी लग रहा है फिर भी इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके लाइफ में रहोगे तो ये स्टेबल रहेंगे। हो सकता है कि आप इनके लाइफ में नहीं है, सेपरेशन बहुत लंबा हो गया जिसके चलते ये इंसान परेशान हो के ओवर थिंकिंग कर के, होता है ना कि मूड हमारा ऑफ हो जाता है, उसके बाद हमको किसी से बात करने का मन नहीं करता है, हम बात करते हैं तो उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टे मुँह जवाब देते हैं। सो ऐसा कुछ है जहाँ पे ये इंसान जो है अपनी एनर्जीज़ को सही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ अगर ये इंसान रहेंगे तो इनको खुशियाँ मिलेंगी, ये बैलेंस रहेंगे, स्टेबिलिटी रहेगी इनकी लाइफ में, ये सब कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। और जिनकी लाइफ में पॉसिबल है ये इंसान चाहते हैं आपसे मैरिज करना, आपसे मैरिज, फैमिली, बच्चे सब कुछ चाहते हैं, लेकिन वो सामाजिक तौर पर मतलब सबकी मर्जी से चाहते हैं, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब इनकी फैमिली नहीं मान रही, आपकी फैमिली नहीं मान रही, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे इंसान, ये इंसान आपसे मूव ऑन करने वाले इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये हमेशा ही वेट करेंगे आपका, चाहे आप कितना भी सेपरेशन लंबा कर लो, ये वेट करते ही जाएंगे आपका। 7 ऑफ पेंटिकल्स फिर से वही एनर्जी है, मतलब वेटिंग एनर्जी। ये वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, ये ख़त्म नहीं कर रहे हैं रिश्ता, ठीक है। संभालना चाहते हैं, मतलब पॉजिटिव है इंसान आपके लिए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ की ये इंसान है ना, नई आप लोगों के बीच फिर से एक नई शुरुआत होने तक ये इंसान इंतज़ार करते रहेंगे। ये कहीं मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये किसी और के साथ हैं भी तो पता नहीं कुछ ऐसे कर्मा हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि वहाँ उनको बांध के रखी हैं, और अगर नहीं है तो भी ये इंसान जो है ना वेट कर रहे हैं आपका, और वेट करते ही जाएंगे ये इंसान। ये मूव ऑन करने वाला इंसान नहीं है, ठीक है। सो
क्या प्रोवाइड करेंगे इस रिश्ते में ये इंसान, ये आपको संभालना ज़रूर चाहते हैं अपने लाइफ में। और ऐसा भी हो सकता है कि इस बार जिनका सेपरेशन खत्म हो के यूनियन हो, वो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाएंगे ताकि फिर से सेपरेशन आप दोनों के बीच क्रिएट ना हो। ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इंसान सुधरेंगे, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करेंगे, क्योंकि हायरेफेंट की एनर्जी है। ये चाहते हैं सुधरना, नहीं सुधर पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये चाहते ज़रूर हैं। फीलिंग्स में ज़रूर ऐसा है कि ये इंसान आपके साथ एक अच्छी एनर्जी में कनेक्ट करना चाहते हैं जहाँ नर्चर हो ये रिश्ता। ठीक है, सो मुझे ये दिख रहा है कि प्रोवाइड क्या करेंगे, ये इंतज़ार करते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये संभालना चाहेंगे, आपको रखना चाहेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपकी वैल्यू वर्थ को उन्होंने नहीं समझा है, जिसके चलते आप उनसे दूर हुए हो। तो ये इंसान अब जो है ना, अब एफर्ट्स ऐसे लेंगे जिसमें कि आपकी रिस्पेक्ट हो, और ये इंसान कुछ एफर्ट्स लगाएं, कुछ नहीं करें, ऐसी एनर्जी जहाँ के दोबारा सेपरेशन की नौबत नहीं आए, ऐसा कुछ एफर्ट्स इनके आप देखोगे। सो जब तक आप दोनों के बीच में स्पिरिट मतलब इमोशनली कनेक्शन नहीं होगा, तब तक इंसान वेट करेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी को ये कंफ्यूज देख रहे हैं, इनको लग रहा है आपके पास दो ऑप्शन है, मे बी अभी, पहले अगर नहीं थे तो अभी मे भी इनको लग रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, जिसके चलते आप कंफ्यूज हैं, जिसके चलते आप इनके पास वापस नहीं आ रहे हो। सो कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है इस रिश्ते से निकलने के लिए, और इसलिए आप इस इंसान के दिल मतलब ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहे हो। इसलिए आप इनको या तो ब्लॉक किया है आपने, या तो आप गार्ड कर रहे हो अपने आप को, आप इनसे कनेक्ट करने से खुद को बचा रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। देखा इनको लग रहा है आपने अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर ली है, आपकी लाइफ में कोई और इंसान है जिसके साथ आप खुश हैं, या फिर आप इनको नहीं याद कर रहे हैं, या फिर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, आप कंफ्यूज होंगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल इनको लग रहा है कि दोनों का जो ऑब्स्टिकल है ना वो सेम है। मतलब इनके लिए ये है कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, इसलिए ये रिश्ता जो है वो ख़राब हुआ है, और आपको भी यही लग रहा है कि इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने के कारण ही ये रिश्ता ख़राब हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान की इरिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसके चलते ये रिश्ता ख़राब हुआ है। सो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि अगर पहले इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती तो शायद ये रिश्ता इतना ख़राब नहीं होता, क्योंकि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जिसके चलते ये रिश्ता ख़राब हो गया। अब मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान चाह के भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में है। हाँ, इनको क्लैरिटी मिल गई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनको कुछ इनके लाइफ में ऐसा है कि इनको पूरी तरह से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। सो कुछ ऐसा हो सकता है कि या तो इनकी मैरिज किसी और से हुई है, या आप किसी और से मैरिड हो, या फिर मैरिज आप दोनों की नहीं हो सकती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान मतलब एकदम ओपनली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर एक रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात हो तो ये इंसान, इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे थे, जैसे कॉल करना हुआ, मैसेज का जवाब देना हुआ, या फिर अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स देना हुआ, वो सब नहीं कर रहे थे, जिसके चलते ये रिश्ता ख़राब हुआ है। सो इनको भी ऐसा लग रहा है ना कि क्लियरिटी इनको मिली है, लेकिन आप भी बहुत क्लियर हो गए हैं अपने थॉट्स में कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है अभी कि ये इंसान जो है ना, ये सिर्फ रिश्ते में बस आना जानते हैं, इनको निभाना नहीं आता है। सो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि आपको एक क्लैरिटी मिल गई, जिसके चलते अब आप इनके साथ वापस इस रिश्ते में और एफर्ट्स लगाना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपके नज़र में ये इंसान इरिस्पॉन्सिबल है, जिसको कि रिश्ता निभाना नहीं आता है। इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और आउटकम में मुझे दिख रहा है कि ओके, सो इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किए हैं। ठीक है, आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हो इस इंसान से, इनको ऐसा भी लग रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है विद इन अ वीक और विद इन 15 डेज़। ठीक है, ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए फिर से 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये आपको ऐसा बोल सकते हैं कि एक मौका और दो, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाऊंगी, ऐसा कुछ, जहाँ ये इंसान जो है ना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब आपको ये भी समझाएंगे ये कि रिश्ते में ऐसा होता है, ये सब भी समझाएंगे, अप डाउन्स आते हैं, ये सब भी समझाएंगे। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ कर ये इंसान आ रहे हैं, या तो अपनी जिद या अपना ईगो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां हैं इस इंसान
के मतलब मन में आपको लेके, जो कि ये पूरा करना चाहते हैं। सो मुझे इनकी एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था, ये क्विट करने वाला इंसान नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप भले किसी और नए रिश्ते में चले गए हैं किसी और के साथ, और अगर ये इंसान आपको छोड़कर गए थे पास्ट में, अगर ये किसी और के लिए इन्होंने आपको अगर छोड़ा है, तो ये वहाँ पे पिस रहे हैं इंसान, ठीक है, ये खुश नहीं है। तो अब क्या है कि वहाँ खुश नहीं है, तो इनको यहाँ वापस आना है। तो यहाँ जब वापस आना, तो इनको लग रहा है कि अब यहाँ वापस आने का रास्ता आपने बंद कर दिया है, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ का न्यू शुरुआत किसी और के साथ आपने कर ली है और आप खुश हो उनके साथ। इनको आप बहुत इरिस्पॉन्सिबल देख रहे हैं। सो ये आपकी एनर्जी इस तरह देख रहे हैं, और चाहते क्या है ये इस रिश्ते से, ये एक इमोशनली कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक ऑफर देना चाहते हैं आपको, और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं ये आपके साथ। अभी इनकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, जिसके लिए कि इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कि इनको आपके पास वापस अगर आना है तो इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को तैयार करना होगा, स्ट्रेंथ में आना होगा, ताकि आपको ये फेस कर सके, आपके क्वेश्चन को आंसर कर सके। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्यों किया, कैसे कर पाए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने के लिए इंसान जो है खुद को अंदर से तैयार कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, एक स्ट्रांग हो रहे हैं अंदर से। ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। सो हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। 1 मिनट, हाँ, मैं डेक निकाल लूँ। 10 प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं डिवाइन इस रिश्ते से। मुझे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं ना कि माय गुडनेस, मुझे यहाँ मैक्सिमम एनर्जी यही दिख रही है कि बस आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को ये समझ में आए कि उन्होंने गलत किया और उनको पछतावा हो। यहाँ मुझे 90% लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि ये सिर्फ चाहते हैं कि आपके पार्टनर को पछतावा हो, मतलब ये एहसास हो कि उन्होंने गलत किया था, आपने उनसे बहुत प्यार किया, आपके साथ उन्होंने सही नहीं किया, बस पछतावा चाहते हैं आप कि उनको पछतावा हो, और वापस उनको अपने लाइफ में आप लेके आना नहीं चाहते हैं। हालांकि उनसे ऑफ़र ज़रूर चाहते हैं, आप ज़रूर चाहते हैं कि वो सॉरी बोले, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आउटकम में यहाँ पे डिफेंसिव दिख रहे हो आप मुझे, ठीक है। हालांकि आप जस्टिस ज़रूर चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आए, बहुत एफर्ट्स अगर लगाएं, आपको बहुत मनाएं, जो कभी नहीं किया है उन्होंने पहले, वो सब कुछ अगर करें तो फिर आप सोच सकते हैं इस रिश्ते में, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है, जो लाइफ सिचुएशन, वो 3 ऑफ पेंटिकल्स की है। सो यहाँ पे आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को आप लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेंडशिप करें लोगों के साथ, फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा हो, एक हेल्दी चैट भी आप कर रहे होंगे बहुतों के साथ या फिर कुछ लोगों के साथ। सो अपने आप को आप लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ आप बहुत हेवी एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। अब आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं लोगों के साथ, जो लोग आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप उनके साथ अच्छे से बात कर रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। कॉन्फिडेंस हो रहे हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आप अपने लाइफ में बहुत क्लियर हो गए हैं। आप लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, इस इंसान को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपनी खुशियों को लेके आप बहुत क्लियर हो गए हैं, और आपको पता है कि एक बहुत हेवी रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए। अगर ये इंसान वापस आपको चाहिए भी, तो ये इंसान उतना एफर्ट्स अगर लगाएंगे, तब आप सोचोगे कि इनके साथ और आगे जाना है या नहीं जाना है। अभी आपकी एनर्जी मुझे बहुत लाइट एनर्जी दिख रही है। अगर इस इंसान के साथ आप रिश्ते में जाओगे भी, तो भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एज फ्रेंडशिप आप आगे बढ़ सकते हैं, एज फ्रेंड, इनको एज फ्रेंड मान के आप आगे बढ़ सकते हैं, और हाई हेलो कर सकते हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो पता कर सकते हैं। थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना आप नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी 90% लोगों की दिख रही है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी आज ऐसी ही दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप इस इंसान के साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं, बहुत मैक्सिमम अगर हुआ तो। अदरवाइज़ आप दूसरों के साथ चैटिंग करना, बात करना, फ्रेंडशिप करना, अपने फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। फीलिंग्स में आप बहुत स्टक हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप से प्यार करने की कोशिश कर रहे हो, फिर आपको याद आती है ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, और फिर आपको लगता है कि जस्टिस नहीं हुआ आपके साथ। सो आप जो पहले मुझे लग रहा है कि लटके थे इस रिश्ते में, अटके हुए से थे, और बिल्कुल भी आपको क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा क्लियर हो गए हैं आप। अब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिविटी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। जस्टिस ज़रूर चाहिए आपको, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है उसके लिए आप जस्टिस ज़रूर चाहते हो। आपको लगता है कि डिवाइन भी आपके साथ जस्टिस करे, और इस इंसान को भी समझ में आए कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, जिन एफर्ट्स को इन्होंने समझा नहीं। सो आप अभी सिर्फ ये चाहते हैं कि ये इंसान समझे कि आप क्या थे, और बाकी लोग जो हैं इनके लाइफ में वो क्या हैं। सो आप अपनी अस्तित्व इनके लाइफ में जो थी ना, आप चाहते हो कि ये इंसान समझे उस अस्तित्व को, कि आपके बिना ये इंसान जो है
इनकी ज़िंदगी अधूरी है, ठीक है, या फिर जो भी आपने एफर्ट्स लगाएं वो एफर्ट्स बहुत जेन्युइन थे, बहुत प्योर थे, ये इंसान समझे आप ये चाहते हैं। सो आप जस्टिस चाहते हैं, बेसिकली फीलिंग्स में आपकी जस्टिस है, ठीक है। आप सेल्फ लव कर रहे होंगे, फिर कभी कभी आपको अंदर से ही गुस्सा आता होगा, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी। जहाँ हीलिंग भी आप कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा गुस्सा आता होगा बीच बीच में, फिर अपने आप को आप समझाते होंगे। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आप अपने ही थॉट्स में कॉन्फ्लिक्टेड हैं। कभी आपको बहुत अच्छा फील होता है, कभी आप बहुत लो हो जाते हैं, कभी इनको बहुत याद करते हैं, कभी एकदम लगता है कि भूल गए इनको, बस इतना ही था। अब अपनी लाइफ में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आपको ऐसा लगता होगा। सो अपने थॉट्स में आप एकदम उलझे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी बहुत ज़्यादा बैलेंस होना और कभी बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाना, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। फीलिंग्स भी आपकी ऐसी दिख रही है, कभी इस इंसान के लिए बहुत फील होता होगा और फिर कभी बिल्कुल भी शून्य पे आ जाते हैं कि कुछ फील नहीं हो रहा है आपको, ऐसी एक एनर्जी। सो आप अपने अंदर ही मुझे उलझे लग रहे हैं और इस इंसान के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी थी या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स थे या फिर जो सेपरेशन था, जो रीज़न था, वो आप चाहते हो कि ये इंसान समझे कि आप गलत नहीं थे, पूरी तरह से आप गलत नहीं थे, गलती उनकी भी थी और आपके प्यार को वो समझे, आप ये चाहते हो, ठीक है। फीलिंग्स आपकी ऐसी है। मुझे आप हील करते हुए दिख रहे हो और आप चाहते हो कि ये इंसान भी अपनी हीलिंग करे, हीलिंग के बाद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। बहुत लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, ठीक है। सो इंटेंशन आपकी ये है ना कि आप क्या इस रिश्ते में प्रोवाइड करोगे। आप शांत रहोगे, चुप रहोगे, अब आप कुछ भी प्रोवाइड करने के मूड में नहीं हो। अब जो भी प्रोवाइड करना है इस इंसान को करना है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप द एम्प्रेस की एनर्जी में, ओह माय गुडनेस। सो आपकी एनर्जी ऐसी है, देखिए आप पहले भले जगल कर रहे थे लेकिन अभी आपको कुछ क्लैरिटी मिल गई है कि आपको करना क्या है। आप पहले भले जगल कर रहे थे कि इस इंसान के लिए मुझे एफर्ट्स लेने हैं कि नहीं, मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं, लेकिन अभी आप सॉर्ट आउट हो गए अपने थॉट्स को लेके कि आपको करना क्या है, ठीक है। सो मुझे जस्टिस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे और ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ आप एक क्वीन की तरह आप रहना चाहते हो। इस बहुत दिन तक आपने इस इंसान की एक किंग वाली एनर्जी देखी है, अब आप क्वीन बनना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि अगर ये इंसान आपको पाना चाहते हैं तो वो एफर्ट्स लें, अपने आप को प्रूव करें, इस रिश्ते में वो क्या कर सकते हैं ये बताएं। अगर आपको लगेगा जेन्युइन, ये इंसान जेन्युइनली ट्राई कर रहे हैं, तो आप इस रिश्ते में आगे जाने की सोच सकते हो। उस टाइम भी मैं क्लियरली नहीं बोल पा रही हूँ कि उस टाइम आप जाओगे, क्योंकि यहाँ मुझे डिफेंसिव दिख रहे हो आप, ठीक है। सो आप क्या प्रोवाइड करोगे, आप साइलेंट रहोगे, चुप रहोगे, ना अपनी फीलिंग्स आप बताओगे, ना आप पूछोगे इनसे कि ये क्या चाहते हैं, आप चुप रहोगे, आप सिर्फ देख रहे हो। मतलब आप सिर्फ क्वीन की जगह पे बैठ के या फिर किंग की जगह पे बैठ के आप देख रहे हो कि ये इंसान क्या एफर्ट्स ले रहे हैं या फिर इनके साथ क्या हो रहा है, आप ये देखना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो बहुत लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिख रही है जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ गलत किया, इनके साथ आगे क्या होगा, बहुत लोग ये देखना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो आप चाहते हो कि ये इंसान आपको मनाएं, अपने एफर्ट्स लगाएं, अपने आप को प्रूव करें इस रिश्ते में क्या कर सकते हैं आगे, वो आगे क्या एक्शन लेंगे या उनके एक्शन जो वो ले रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं। बहुत कुछ सोचने के बाद, बहुत कुछ कैलकुलेट करने के बाद इस बार आप आगे बढ़ोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ोगे भी कि नहीं वो भी मैं नहीं कह पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप डिफेंसिव दिख रहे हो मुझे, जहाँ आप अपनी एनर्जीज को गार्ड करते हुए दिख रहे हो। अब आप नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से आप हील करके अपने आप को इस एम्प्रेस की पोजीशन में लेके आए हैं, फिर से ये इंसान आपको आए आपकी लाइफ में और फिर से आपको जीरो कर दे, आप नहीं चाहते हो। इसलिए आप गार्डेड हो इस टाइम पे। इस टाइम आप चाहते हैं कि ये इंसान आए, दूर से आप इनको देखो, फ्रेंडशिप वगैरह हाय हेलो करके देखो कि इनके एफर्ट्स क्या हैं। जब इनके एफर्ट्स आप देखोगे तभी आप सोचोगे कि क्या करना है आगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, माइंड ब्लोइंग, बहुत सुंदर। सो आप क्या चाहते हो कि ये इंसान क्या प्रोवाइड करे इस रिश्ते में। आप चाहते हैं कि ये सॉरी बोले, ये समझे कि इन्होंने गलत किया है, हाँ, अपने मन की बात को खुलकर आपसे बोले। आप ये सब चाहते हो इनसे, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हो आप। लेकिन आप चाहते हैं कि ये इंसान अगर बहुत इमेज कॉन्शियस हैं तो ये अपने इमेज को साइड में रखे और इस रिश्ते के बारे में फोकस हो कि ये चाहते क्या है। अगर ये इंसान आपको पहले ये सब बोलते थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, ये सोसाइटी है, ऐसा कुछ अगर ये बोलते थे तो आपको ऐसा है कि भाई ये सारी चीज़ें साइड में रखो और दिल का सोचो, दिल का सुनो, करना क्या है आगे। सो आप इनसे क्लियर कट एक बात चाहते हैं कि ये क्या चाहते हैं आगे, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर चाहते हो इनसे, चाहते ज़रूर हो, लेकिन ये एफर्ट्स ले, ये प्रूव करे अपने आप को, तब आप सोचोगे कि क्या करना है इस रिश्ते में। मुझे ऐसा दिख रहा है। सो आप इनसे सॉरी, एक ऑफ़र, एक पछतावा, ये सब ज़रूर चाहते हो, लेकिन वो आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे इस बार होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। माय गॉड, माइंड ब्लोइंग, बहुत सुंदर एनर्जी है ये। आई लव दिस, माय गुडनेस।
सो यहाँ हीलिंग की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत वुंडेड है, ठीक है। देखिए वुंडेड सबको नहीं पता होगा, वुंडेड क्या होता है नहीं पता होगा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत नेगेटिव है, इनके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, टॉक्सिक इंसान है, ये सब आपको लगता होगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं इंसान, इरिस्पॉन्सिबल हैं, वुंडेड हैं, जिसके चलते इनका बिहेवियर ऐसा होता है। और ये इंसान जो है ना न्यू बिगनिंग में बहुत फोकस नहीं करते हैं, मतलब इनके लिए तो पैसा बहुत मायने रखता है, या फिर अपने ही लाइफ में इंसान उलझे रहते हैं, जो कि आपको लग रहा है ऑब्स्टिकल। इनकी इरिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको ऑब्स्टिकल लग रही है। इरिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जब एक रिश्ते में हम रहते हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। जैसे हम सेम टाइम पे बात करते हैं और उस टाइम पे वो इंसान अगर अवेलेबल नहीं है, अगर वो फ्री नहीं है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक मैसेज कर दे कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, आप अपना काम कर लो जो भी आप कर रहे हो, तो आप फ्री हो जाओगे। आप क्या करते हो? आप वेट करते रहते हो इनका कि ये इंसान आएंगे, मैसेज करेंगे, बात करेंगे, कॉल करेंगे। वेट करते करते में आपका बहुत सारा समय ऐसे चल जाता है। सो ये इरिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी आप देख रहे हो। आप मिलने के लिए आप मिलने के लिए आपने तय किया है, एक टाइम फिक्स होता है जब ये इंसान नहीं आते हैं और आपको मैसेज भी नहीं करते हैं कि ये अभी नहीं आ पाएंगे, बिजी हैं कहीं, और आपका टाइम वेस्ट होता है। सो एक इरिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब रिश्ते में आप हैं तो समझे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, क्या नहीं। अपने से एफर्ट्स लगाना, अपने से कॉल मैसेज करना, आपका हाल चाल पूछना, तो ये अपने तरफ से जो एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, और आपके एफर्ट्स लगाने पे भी ये इंसान के जो एफर्ट्स नहीं होते हैं, इरिस्पॉन्सिबल एफर्ट्स होते हैं, वो आपको नहीं चाहिए। सो आपके लिए ये सब सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल हैं अब, ठीक है। हील्ड नहीं है ये इंसान, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है। ये इंसान थोड़े से वुंडेड हैं और अपनी लाइफ के उलझनों में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं। इनको अपनी लाइफ की ही पड़ी रहती है, आपकी नहीं सोचते हैं इंसान। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्स्टिकल लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये इनके ही प्रॉब्लम होते हैं, और अगर सोल्यूशन होता है तो वो आपकी तरफ से ही होते हैं सोल्यूशन। सो अब आपको ये सब नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स आपको नहीं होते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम की बारी आती है, कोई रीज़न बताना होता है, तो इनके पास हज़ारों रीज़न्स होते हैं, लेकिन आपके लिए आपके लिए वो एक रीज़न काफ़ी होता है जब आप इनसे मिल पाओ, और इनके लिए एक रीज़न काफ़ी होता है जब ये बहाना मार दे कि नहीं अभी नहीं, ये नहीं, वो नहीं करके। तो आपको नहीं चाहिए अब ये सब चीज़ें, ऐसी आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप डिफेंसिव दिख रहे हो मुझे, आउटकम में आप डिफेंसिव हो, आप अपने आप को गार्ड किए हो। आपको नहीं चाहिए कि ये इंसान फिर से आए और आपको हर्ट करे या फिर आपको चीट करे, आपको तकलीफ दे, आप नहीं चाहते हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। माय गॉड, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तो है, लेकिन ये रिवर्स में है, ठीक है। आपको इतना ज़रूर पता चल गया है, इस इंसान के साथ स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, आगे भी ये इंसान ऐसे ही रहेंगे, इनका बिहेवियर ऐसे ही रहेगा, फिर भी आपको इनसे एक सॉरी ज़रूर चाहिए। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि आपके पार्टनर आए और आपको सॉरी बोले, ठीक है, सॉरी बोले, लेकिन आप श्योर नहीं हो इस इंसान के लिए कि इनको अपनाना है कि नहीं अपनाना है। चाहते ज़रूर हैं आप कि इंसान आए और सॉरी बोले, माफ़ी मांगे, और आप सुनना चाहते हो उनके मुंह से कि जो भी उन्होंने किया वो गलत किया है, और ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप इनके मुंह से सुनना चाहते हो, लेकिन आप श्योर नहीं हैं कि इस इंसान को अपने लाइफ में और मौका देना है कि नहीं देना है, इसलिए आप डिफेंसिव हो, इसलिए आप खुद से एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इतने इनके लिए पागल हो रहे हो कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे इनसे कनेक्ट करना ही है, नहीं। आप वेट कर रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कि इंसान कर क्या रहे हैं, और सॉरी भी आप चाहते हैं, रोमांटिक प्रपोजल भी आप चाहते हैं, लेकिन आप फिर भी श्योर नहीं हैं कि आपको इनको मौका देना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इनके साथ स्टेबिलिटी नहीं है। ये इंसान आज सही रहेंगे, फिर 2 दिन के बाद फिर उनका वही बिहेवियर होगा, और फिर वही लूप में आप रहेंगे, जिससे कि आप थक चुके हैं, आप टायर्ड हो गए हैं, ऐसी एनर्जी है। सो आपने बिल्कुल सरेंडर किया है इस रिश्ते को, मुझे ये दिख रहा है। आप सरेंडर कर दिए हो इस रिश्ते को, डिवाइन जैसा चाहेंगे, भगवान ईश्वर जैसा चाहेंगे, ये रिश्ता वैसा होगा। अब आपको एफर्ट्स नहीं लगाना है, मुझे ये दिख रहा है। सो आज की रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, आज की रीडिंग उनके साथ रेजोनेट होगी जो लोग अपने ऊपर बहुत काम किए हैं, जो बैलेंस्ड है, जो बहुत चेज़ नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर को, और जिनको पता है कि उनके पार्टनर आएंगे, वो कन्फेस करेंगे, सॉरी बोलेंगे, सॉरी नहीं भी बोलेंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, उनको पता है। सो कुछ ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो कि थोड़ा सा अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जर्नी को समझ पा रहे हैं, लाइफ को समझ पा रहे हैं, कर्मा को समझ पा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो लोग ग्रो कर रहे हैं, सोलफुली ग्रो कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ ही आज रीडिंग रेजोनेट करेंगी, ठीक है। सो हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे कि क्या है आगे। डिवाइन प्लीज गाइड, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज।
मोर टाइम प्लीज। समवन इज एक्सपेक्टिंग, कोई यहाँ प्रेग्नेंट दिख रहा है मुझे, या तो आप हो सकते हैं अगर आप फीमेल है तो, या फिर ये आपके पर्सन हो सकते हैं अगर ये फीमेल है तो, ठीक है। या फिर प्रेगनेंसी की एनर्जी क्या होती है, ग्रोथ को बताती है ना। सो ग्रोथ मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ या फिर सोलफुली ग्रोथ या कोई ग्रोथ इस रिश्ते में ज़रूर आ रहा है, मुझे ये लग रहा है। डिवोर्स की एनर्जी यहाँ पे है, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। सो इनको भी ऐसा लग रहा है ना कि ख़त्म कर दिया आपने ये रिश्ता और आप जो है आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, अब आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं लगाओगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। कम्युनिकेट की एनर्जी, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, बहुत लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन रिसीव होगा और फॉरगिव करेंगे आप इस इंसान को और आगे बढ़ेंगे चीज़ें, मुझे ऐसे लग रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। हनीमून की एनर्जी है, हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन वेडिंग। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग शादी अटेंड कर रहे हैं किसी का, या फिर आपके पर्सन के साथ ही आपके मैरिज की कोई बातचीत फिक्स हो सकती है, आगे बढ़ सकती है चीज़ें। ग्रोथ की तरफ मुझे दिख रहा है ज़रूर, ठीक है। जो लोग बहुत शांत हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, चुपचाप हैं, एक सरेंडर किया है जिन्होंने, उनके लाइफ में एक ग्रोथ इस रिश्ते में ज़रूर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सेक्सुअलिटी की एनर्जी यहाँ पे है, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट की एनर्जी है, जो कि ये बता रही है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, क्या है ये, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। मतलब कहीं सुना होगा उन्होंने कि मस्कुलाइन ऐसे होते हैं, फेमिनाइन ऐसे होते हैं। तो ये इंसान जो है फिगर आउट कर रहे हैं कि ये इंसान किस एनर्जी में है, ठीक है। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। सो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नए इंसान है, कोई नए पर्सन है जिसके साथ आप मूव ऑन कर रहे हो, और यहाँ गाइडेंस ये है कि लेट गो कीजिए पास्ट को पूरी तरह से, और किसी नए इंसान के लिए जो भी आपकी लाइफ में है उनके लिए नए स्पेस क्रिएट कीजिए। पुरानी चीज़ें जब रहेंगी, यादें रहेंगी, मेमोरीज रहेंगी, तो नई चीज़ों में भी वो इफेक्ट डालेंगी। और कुछ लोगों के लिए जो लोग अपने पार्टनर के साथ ही न्यू स्टार्ट चाहते हैं, पास्ट को लेट गो कीजिए पूरी तरह से। जब पास्ट पूरी तरह से लेट गो होगा तभी फ्रेश एनर्जी आप रिसीव कर पाओगे। अगर वो इंसान चेंज भी हो रहे हैं, पास्ट को पकड़ के अगर आप बैठ गए हो तो वो इंसान फिर वही पास्ट में रिपीट करेंगे। सो पूरी तरह पास्ट रिलीज कीजिए और नई फ्रेश एनर्जी के लिए तैयार हुई है, ठीक है। इंटीमेसी की एनर्जी है, सेक्सुअल केमिस्ट्री। यस, मुझे लग रहा है कि ये इंसान या फिर बहुत जल्दी आप लोग मिलने वाले हैं, बातचीत होने वाली है, कोई ऑफर मिलने वाला है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे या तो मिल के मीटिंग हो सकती है, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, या फिर कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हैं आप, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है आज की रीडिंग जो है ना, वो मुझे, मेरे व्यूअर्स जो है वो स्टक हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है इस इंसान को और मौके देने चाहिए या नहीं। देंगे तो उनका बिहेवियर क्या वैसा ही होगा, एक दिन सही रहेंगे फिर दूसरे दिन से वही हो जाएगा। सो परेशान है, इसलिए आप देखोगे, बहुत परखोगे उनको इस बार, उसके बाद आप उनको मौका दोगे, मुझे ये दिख रहा है। और ये इंसान रेडी है आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो यस, आप दोनों इस रिश्ते से यही चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है आज के लिए। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।